Assalamualaikum, मैं डॉक्टर इब्राहिम असलमो। जैसे कि मेरा एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल है, तो एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल जो है वो 7 लेयर की बनी होती है, जिसमें स्किन आ गया, सुपरफिशियल फेशा, डीप फेशा आ गया, मसल्स आ गए, ट्रांसफरल प्लेस फेशिया आ गया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया आ गया, पैराइटल पेरिटोनियम आ गया। तो स्किन जो है ना वो लूजली अटैच होती है टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, सिवाय अम्बलाइकस के। तो वहाँ से जो है ना टेथर्ड जो है, जहाँ टेथर जो है ना आता है टू द स्कार टिश्यू। तो जो नेचुरल लाइन्स है क्लेवेज स्किन की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है और रन करती है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, almost horizontally around the trunk, and फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली होती है ट्रंक के। तो जो अम्बलाइकस है वो स्कार रिप्रेजेंटिंग साइट है अटैचमेंट की अम्बलाइकल कोड की। फीटस में जो होता है, इट इज सिचुएटेड इन द लीनिया अल्बा, जो लीनिया अल्बा में सिचुएटेड होता है। तो ये जो एंटीरियर ब्रांच ऑफ द सेवेंथ थोरेसिक नर्व है, ये लेटर ब्रांच ऑफ सेवेंथ रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स ये हैं। ये लेटरल ब्रांच ऑफ टेंथ थोरेसिक नर्व, ये लेटर ब्रांच ऑफ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व L1। ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये इलियो इंग्वाइनल नर्व है। ठीक है, तो ये T7 से L1 तक आता है। तो ये जो है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, इलियो इंग्वाइनल नर्व posterior position of the deep inguinal ring जो है ना यहाँ पे होता है, और डी सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी होती है। तो जो लंबर आर्टरीज है वो यहाँ से आती हैं। ठीक है, तो इंटरकोस्टल जो आर्टरीज है वो यहाँ से आती हैं, और लेटरल मार्जिन ऑफ द रेक्टस शीट जो है वो यहाँ से होती है। तो ये जो है जिफाइड प्रोसेस है, और ये जो है ना सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है। तो जो नर्व सप्लाई है, तो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई जो है एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल में वो ड्राइव करता है फ्रॉम द एंटीरियर एमआई ऑफ द लोअर 6 thoracic वर्टिब्रा। तो लोअर 6 thoracic वर्टिब्रा से फर्स्ट लंबर नर्व तक। तो जैसे इस दोनों में दिखाया गया है, T6 से T7 T8 T9 L1 तक। ठीक है, होता है। तो जो थोरेसिक नर्व्स हैं वो लोअर 5 इंटरकोस्टल एंड सब कोस्टल नर्व्स होती हैं। जो फर्स्ट नंबर नर्व है वो रिप्रेजेंटेड होती है बाय द, जो फर्स्ट नंबर नर्व है वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड द इलियो इंग्वाइनल नर्व्स होती है। तो जो डर्माटोम है T7, वो हमेशा लोकेटेड होता है एपिगैस्ट्रियम में ओवर द जिफाइड प्रोसेस पे। तो ये जो डर्माटोम है ये T7 से होता है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक जो है एपिगैस्ट्रियम जो है यहाँ पे होता है, जो T7 पे रिफर्ड प्रोसेस। तो जो डर्माटोम है वो T10 है। ठीक है, वो इंक्लूड होता है अम्बलाइकस में। T10 जो है ना यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये रहा T10। तो ये अम्बलाइकस है T10। ठीक है, तो L1 है, उसमें जो है ना इंग्वाइनल लिगामेंट आ गए या सिम्फिसिस प्यूबिस आ गए। तो यहाँ पर इंग्वाइनल नर्व भी आ गई, तो यहाँ पर लिगामेंट भी आते हैं, और सिम्फिसिस प्यूबिस होता है L1 पे। तो जो आर्टरीज है, हम बात करें आर्टरीज की, तो जो ब्रांचेज है सुपर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज है, वो सप्लाई करती है मिड लाइन में। ठीक है, ये जो मिड लाइन है ना, मिड लाइन में करती है सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो उसकी जो ब्रांचेज है इंटरकोस्टल, लंबर एंड द डीप फेशा, टी सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, वो सप्लाई करती है स्किन ऑफ द फ्लैंक्स। अगर हम इन एडिशन में बात करें तो सुपरफिशियल जो एपिगैस्ट्रिक है वो सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक एंड द सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंटल आर्टरी की जो ब्रांचेज है
जैसे वो ब्रांचेज है पोटेंशियल आर्टरी, जो ब्रांचेज है फीमोरल आर्टरी की, तो वो सप्लाई करती है स्किन को इंग्वाइनल रिंग में, इंग्वाइनल रीजन में। ठीक है, तो विंग्स की अगर बात करें तो वेनस ड्रेनेज में अपर एब्डोमिनल वॉल आ गया, वो प्रोसेस करता है मेनली एक्सिलरी वेन में लेटरल थोरेसिक वेन के जरिए। तो जो लोअर एब्डोमिनल वॉल है वो ड्रेन करेगा फीमोरल वेन में वाया द सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक एंड द ग्रेट सफनेस वेन में। तो ये हो गया वेंस। तो अगर हम सुपरफिशियल फेशिया की बात करें तो ये आ गया एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, ये मेम्ब्रेनस लेयर्स, ये जो स्काफ फेशिया बोलते हैं, ये लाइन ऑफ फ्यूजन, ये फेशिया लेटा बोलते हैं। तो ये पोजीशन ऑफ स्क्रोटम है, ठीक है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये पोजीशन ऑफ द पेनिस एंड फैटी लेयर एंड पर्स फेशिया, ये सुपरफिशियल फेशिया है। तो अगर ये देखें, ये फैटी लेयर एक है, कर्व फेशिया, ये मेम्ब्रेनस लेयर है, कर्व फेशिया इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेनिस से होता है और ये यूरोथ्रा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉल्स फ्रैक्चर्स होते हैं डार्टोस मसल्स के ऊपर साइड में ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो है पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है, ये जो है पीबस होता है, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेन है, ठीक है, ये लंबर वेन है, ये पैराम्बिलिकल वेन, ये वेरिकोज वेन, और ये पोर्टल वेन होती है पोर्टा हेपाटाइटिस, ठीक है, और ये होती है लेटरल थोरेसिक वेन। तो जो सुपरफिशियल फेशिया है उसको डिवाइड होते हैं फैटी लेयर्स में, जिसे हम कैंपर्स फेशिया बोलते हैं, एंड डीपर्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेयर, जिसे स्कार्फ फेशिया। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये जो फैटी लेयर है ये सुपरफिशियल है, कैंपर्स फेशिया ये सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है, फैटी लेयर है। और जो डीपर है जिसे हम स्कार्फ फेशिया बोलते हैं या मेम्ब्रेनस लेयर, तो वो डीप होती है, ठीक है, ये सुपरफिशियल होती है, ये डीप होती है। तो जो फैटी लेयर है वो कंटिन्यूस होती है, ठीक है, विथ द सुपरफिशियल फैट ओवर द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड मे बी एक्सट्रीमली थिक, और थिक होती है 3 से 8 सेंटीमीटर तक या इससे ज़्यादा होती है जो मोटे पेशेंट होते हैं ऑब्वियस। तो मेम्ब्रेनस लेयर जो है वो थिन होती है, ठीक है, एंड फेड आउट लेटरली होती है एंड अदर, और ये जो है कंटिन्यूस होती है सुपरफिशियल फेशिया में बैक पे थोरेसिक रेस्पेक्टिवली। तो इंफीरियरली जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो पास करती है फ्रंट में ऑफ द थाई, तो ये जो है ना फ्यूज करती है विद द डीप फेशिया ऑन द फिंगर ब्रेक द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इसकी जो मिडिल लाइन है इंफीरियरली द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द फेशिया, तो वो अटैच नहीं होते बीबिस के साथ है, बट जो है ना ये बनाते हैं ट्यूबुलर शीट, जिसे पेनिस या क्लीटोरिस बोलते हैं। तो इसमें जो है इसके नीचे जो है पेरिनियम होता है, फिर ये एंटर करता है वॉल के स्क्रोटम में, इसे लेबिया मेजोरा बोलते हैं। फिर यहाँ से जो पासेज होती है अटैचमेंट मार्जिन्स होती है ट्यूबिक आर्च में, फिर ये जो है रिफर्ड करते हैं फॉल्स फेशिया जिसे बोलते हैं। तो पोस्टीरियरली अगर हम इसको देखें तो ये जो है फ्यूज होते हैं पेरिनियल बॉडी के पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो जो स्क्रोटम है वो फैटी लेयर होता है सुपरफिशियल, फिर एग्जिस्ट करता है थिन लेयर में स्मूथ मसल, इसे डार्टोस मसल बोलते हैं, ये जो है ना डार्टोस मसल होते हैं, ठीक है, थिन लेयर स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेनस होती है लेयर सुपरफिशियल फेशिया की, वो परसिस्ट करती है सेपरेट लेयर। तो जो डीप फेशिया है एक, तो उसमें जो है एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल आ गया, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो वो मेनली जो होता है थिन लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू पे, ये कवर करता है मसल्स को।
फिर ये इमीडिएटली डीप होता है मेम्ब्रेनस लेयर्स ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया। तो जो मसल्स है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स, तो उसमें तीन ब्रॉड थिन शीट्स होती हैं मसल के, ठीक है, जो लेटरली एंड बिकम एपोन्यूरोटिक होती है एंटीरियरली फ्रॉम एक्सटीरियर और सुपरफिशियल टू एंटीरियर डी। तो उसमें जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक या ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल जैसे आ गया इस 6.9 में ये दिखाया गया है। तो ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये ट्यूबरकुलर, ये इलियक क्रस्ट है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। और ये जो है ना एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हैं, ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं, ये ट्रांसवर्स मसल्स हैं, ये लंबर फेशिया मसल्स हैं, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो first is the anterolateral abdominal wall and second is the external oblique first, second है internal oblique and C जो है transverse abdominis। तो हम अगर बात करें तो जो एब्डोमिनल इक्विवेलेंट होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स के, फिर वो जो है ना पेयर्स में होते हैं रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, ये वाइड होते हैं वर्टिकल स्ट्रेप में, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटीरियर मिड लाइन। अगर हम इसकी एपोन्यूरोसिस देखें तो उसमें तीन शीट होती हैं जो पास करती हैं फॉरवर्ड, फिर जो है ये इंक्लोज करती है रेक्टस एब्डोमिनस फिर टू फॉर्म रेक्टस शीट। तो जो लोअर पार्ट होता है रेक्टस शीट का, उसमें जो है ना स्मॉल मसल्स होते हैं जिसे पायरामिडल्स बोलते हैं। ये मैं आपको जूम करके बताऊँ मेन पॉइंट, जो लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टस शीट का है उसमें स्मॉल मसल होते हैं जिसे पायरामिडल्स बोलते हैं। तो अगर डिटेल्स की बात करें इसकी अटैचमेंट इनर्वेशन, तो वो टेबल 6.1 में दिखा गया है, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये पैरामिडल्स हैं, ठीक है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है, ये तो ये जो है एंटीरियर और ये जो है आर्केड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं, ठीक है, ये लाइंस होते हैं और ये रिफर्ड प्रोसेस, ये टेंडिनस इंसर्शन होती है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक लीनिया सेमिलर्स। तो ये सारी इसमें जो बताया एंटीरियर व्यू ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस। तो जो इसके मसल्स हैं डिटेल में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसकी जो है ना एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है ना उसकी ओरिजिन लोअर हेड से, ठीक है, और ये जो है इसकी इंसर्शन रिफर्ड प्रोसेस नर्व सप्लाई लोअर थोरेसिक नर्व की सारी। तो ये सारी हैं जो मैंने आपको बताया, ये टेबल जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं जूम करूँ तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आप जो है ना टेबल याद करें ताकि जो है ना एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इंटरनल ऑब्लिक मसल ये जो है ना डिटेल में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो वो आप बता सकते हैं, और जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है ना हमारा काम फिजियोथेरेपी का भी होता है, लेकिन ये जो है ना पढ़ाई का जो है ना मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि जो है ना एनाटॉमी जो है ना बहुत लोगों को नहीं आती, तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हमें, अगर हमें एनाटॉमी नहीं आएगी तो हम कैसे काम करेंगे। तो एनाटॉमी मस्ट है, ये जो है ना आपको आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।